अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको इनकरेज करना चाहिए। वो हम लोगों ने स्काई इज द लिमिट, चांद पे जाना, ये एक मुहावरे बने हुए हैं कि यार वहां पे तो कोई जा ही नहीं सकता, वहां पे तो कोई जा ही नहीं सकता। सो ये चीजें जो हैं वो ये हमें बताती हैं कि अपने लोगों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, यूथ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, फैकल्टी पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लार्जली आप देखें, जो लोग R&D पे इन्वेस्ट करते हैं वो कौमें तरक्की करती हैं। पर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम R&D पे इन्वेस्ट कितों कर रहे हैं हम। हमारे तो वो खाने की लाले पड़े हुए हैं, रोटी नहीं है। मेजॉरिटी लोग पाकिस्तान में आज भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान ने फतेह कर लिया चांद पर, क्योंकि उन्होंने अभी एक अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है चाइना के साथ मिलकर। हालांकि पाकिस्तान का तो उसमें सिर्फ नाम है, बाकी सब कुछ कंट्रीब्यूशन वहाँ पर चाइना का ही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो R&D के लिए भी पैसे नहीं है। पैसे तो उनके पास खैर खाने के लिए भी नहीं है, आटे के लिए भी नहीं है, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन कह रहे हैं कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने भी किया है। क्योंकि आज से इसरो से भी तकरीबन 10 साल पहले पाकिस्तान स्पेस एजेंसी शुरू की गई थी, लेकिन आज तक टोटल वो 8 ही सैटेलाइट भेज पाए हैं। और ये जो सैटेलाइट लेटेस्ट इन्होंने भेजी है जो चांद पर, ये अभी तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी इसका तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरा कंपैरिजन कर डाला है भारत के चंद्रयान के साथ में। लेकिन ये सारा का सारा कंट्रीब्यूशन सारा चाइना के द्वारा किया गया है। तो इसी के साथ इसी के रिलेटेड ये न्यूज़ है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, और चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। बहुत सारे लोगों को शायद सोशल मीडिया पे कंफ्यूजन है कि ये पाकिस्तान जो है वो अपना कुछ चांद पे सियारा भेज रहा है या चांद पे जा रहा है सोशल मीडिया पे, दिस इज व्हाट। एंड कई लोगों ने तो ये भी लिख दिया सोशल मीडिया पे कि जी वो जी जैसे इंडिया जो है वो पहुंचा था, चंद्रयान 3 जो थी वो सॉफ्ट लैंडिंग की थी चांद के ऊपर, तो ये वो चीज़ है। सो ये आपको पता है इंडिया का जो सक्सेसफुल मून मिशन था, ये एक तो पीछे बहुत लंबी चौड़ी एफर्ट थी। ये जो फवाद चौधरी साहब जो कल जिनके बारे में बड़ी मशहूर बातें हो रही हैं, ये जब आई थिंक 2019 में या 20 में पता नहीं कब इंडिया ने पहली दफ़ा कोशिश की तो ना जा सके, तो उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया इंडिया का। तो जब चले गए तो फिर बड़ी तारीफें कर दी उन्होंने, ट्वीट लोगों ने फिर उनकी पुरानी ट्वीट्स निकाली। तो हमेशा जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये होती है कि आप एफर्ट करते रहते हैं, आप अपनी रिसर्च कम्युनिटी या साइंटिफिक कम्युनिटी को इनकरेज करते रहते हैं। ठीक है जी। इंडिया ने अपना जो चांद पे मिशन भेजा, मुझे स्टिल आई कैन रिमेम्बर वो वक्त जब नरेंद्र मोदी वाज इन साउथ अफ्रीका। वहाँ पे आई थिंक ब्रिक्स की मीटिंग हो रही थी, और चंद्रयान 3 मिशन जब वहाँ पे पहुंचा तो साउथ अफ्रीका के जो अखबार हैं वो उन्होंने भी उसको दिखाया कि जी देखें जी, ये ऐसे है, वहाँ पे वो पहुंचे हुए हैं, देखें ये बड़ी कमाल की चीज़ है। नरेंद्र मोदी को हर बंदे ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। सो ये बड़ी काम की चीज़ें होती हैं। देखें अमेरिका, चाइना, सोवियत यूनियन, उसके बाद चीन, उसके बाद इंडिया। ठीक है जी। सो ये जो सॉफ्ट लूनर लैंडिंग उन्होंने की थी, ये कोई आसान काम नहीं था। ठीक है जी। जो 2019 में उन्होंने कोशिश की, 20 में जो उन्होंने कोशिश की वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन वो फिर कामयाब हो गए। और कहा जाता है कि ये जो जो साउथ पोल था चांद का, ये बेसिकली ज़्यादा हार्ड जगह थी। ठीक है जी। और कभी साउथ पोल पे कोई गया नहीं था। ये भी एक देखे ना, एक एक आपकी जो साइंटिफिक कम्युनिटी की एक कोशिश थी कि हमने साउथ पे जाना है, हमने नॉर्थ में नहीं जाना या बाकी एरियाज में नहीं जाना। तो ये एक उनको ये मेरी ज़ाती नज़र में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट्स अ पार्ट ऑफ अ कमिटमेंट, ये कमिटमेंट होती है। और ये याद रखें, साइंटिस्ट सियासत जो होते हैं ना, ये कुछ भी नहीं होते अगर इनको पॉलिटिकल सपोर्ट ना हो, अगर इनको पैसा ना दिया जाए। देखें, दो तरह के लोग होते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक आम हमारे पंजाबी में कहते हैं झटकी मिसाल देता हूँ आप। झटकी मिसाल ये है
कि अगर आप चाहते हैं ना वाकई कि आप अपने बेटे को क्रिकेट का खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, प्लेयर बनाना चाहते हैं, या उसे जेवलिन थ्रो में या किसी और चीज़ में आगे चाहते हैं कामयाब हो, तो आपको उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट करनी, उसको कहेगा तुमने ग्रेड अगर अच्छे ना भी आए तो कोई परेशानी नहीं है, हम तुम्हें खाने को भी देंगे, पीने को भी देंगे, तुम्हारी सेहत का ख्याल भी रखेंगे, तुम्हारी फूड की केयर करें, हर चीज़ करेंगे, और तुमने ध्यान रखना, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, ये वो, उसको पूरा बूस्ट करना पड़ता है। तो देन वो जाके कहीं अपनी कामयाबी दिखाता है कि हाँ जी, मेरा तो काम ही ये था तो मैं ये करूँगा। सो आपको रिसोर्सेज़ लगाने पड़ते हैं। इसी तरह चाँद पे जाना जो है ना, इसके लिए रिसोर्सेज़ चाहिए। आपने साइंसदानों को पैसे देने होते हैं, हम आपको तनख्वाह दे रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, तजर्बे करो। किसके लिए? मुल्क के लिए। आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप अपनी सीवी नहीं बेहतर कर रहे। सो ये चीज़ें जो हैं, ये सीवी जो बेहतर करनी है, आप अपनी ज़ाती सीवी बेहतर नहीं कर रहे होते। ये मुल्क के लिए आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। और जिसे कहते हैं ना, अब पाकिस्तान जो है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब उन चंद मुल्कों में शामिल हो जाएगा जो चाँद के मदार में जिसने अपने सैटेलाइट भेजे हैं। ठीक है जी। और पाकिस्तान के में जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने बड़ा इसमें कंट्रीब्यूट किया। सो जो स्पार्को है पाकिस्तान का अदारा, ठीक है जी, और इन्होंने तो जो ज़ाहिर बात है अपना काम किया ही किया स्पार्को ने, लेकिन स्पार्को के साथ जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है, आईएसटी से बोलते हैं, उन्होंने बड़ा काम किया। सो इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको इनकरेज करना चाहिए। वो हम लोगों ने स्काई इज द लिमिट, चांद पे जाना, ये एक मुहावरे बने हुए हैं कि यार वहां पे तो कोई जा ही नहीं सकता, वहां पे तो कोई जा ही नहीं सकता। सो ये चीजें जो हैं वो ये हमें बताती हैं कि अपने लोगों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, यूथ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, फैकल्टी पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लार्जली आप देखें, जो लोग R&D पे इन्वेस्ट करते हैं वो कौमें तरक्की करती हैं। पर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम R&D पे इन्वेस्ट कितों करें हम? हमारे तो वो खाने की लाले पड़े हुए हैं, रोटी नहीं है। मेजॉरिटी लोग पाकिस्तान में आज भी जो उनके जो ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे फूड पे चले जाते हैं। मैं आई नो दिस फॉर फैक्ट कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं और 70 रुपये आपके चले जाएं रोटी पे, एंड देन रेस्ट ऑफ द मनी गोज टू, आपकी जाती है उसमें क्लोथिंग में, एजुकेशन में, शेल्टर में, बाकी चीज़ों में, तो फिर तो आप क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, ज़िंदगी में आपने कुछ भी नहीं किया। तो हमारे लोग ज़्यादातर तो इन चीज़ों में फँसे हुए हैं बेचारे, और क्या करें और क्या ना करें। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोशिश की गई है, इट्स एन एक्सीलेंट एफर्ट। ठीक है जी। दुनिया तो देखे ना, अब आजकल क्या चीज़ की बहस हो रही है। दुनिया में ये बहस हो रही है कि चांद पे पहले कौन जाएगा और कौन सा अभी नासा वाले क्या कह रहे हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर चांद पे चीन पहले चला गया तो वो ये कहेगा ये हमारा इलाका है। मतलब नासा वाले ये बातें कर रहे हैं। और ये भी उनके जो सरबराह थे, रिसेंटली उन्होंने ये अपनी बात की, क्योंकि चाइना जो है वो अपनी स्पेस एक्सीलेंस में बड़ा काम कर रहा है, और और वो ज़्यादातर वो समझ रहे हैं कि ये वो जो अपना जो सिविलियन प्रोग्राम है उसके साथ साथ मिलिट्री कंपोनेंट भी ऐड कर रहा है। सो अब अमेरिकन कहते हैं कि अगर वो वहां पे पहुंच गए, एक बेसिकली टर्म इस्तेमाल होती है, उसे बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, कि अगर जी चांद पे जाके आप अपने जो है वो मिसाइल लगा दें या स्पेस में मिसाइल रख दें। ये वैसे मैं किसी दिन इस पर बात करूंगा कि वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस बेसिकली है क्या, फॉर जनरल पब्लिक के लिए, आम लोग जो हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, कि क्या खतरा बढ़ते कैसे जा रहा है। कि अगर फॉर एग्जांपल दुनिया कंप्लीट, जिसे एक बोलते हैं ना म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड जो होती है, वो तो हो गई, तो फिर उसको वो कहते हैं कि बचने के लिए आप वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस करते हो, कि स्पेस पे आप जाके अपने वेपन्स लगा दोगे। अगर दुनिया में आपके सारे वेपन्स तबाह हो जाते हैं, आप अपने दुश्मन पे हमला नहीं कर सके, तो स्पेस पे वेपन पड़े हों और वहां से आप अटैक कर दें अपने दुश्मन के ऊपर, स्पेस से।
तो रिसेंटली मुझे याद है कुछ अर्सा पहले, नॉट रिसेंटली कि 10 एक साल पहले, चाइना ने आप एक दफ़ा अपनी ही एक सैटेलाइट को ज़मीन से मार गिराया था। ये बात होगी 2009 की, मुझे याद था, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था। तो हमारे प्रोफ़ेसर साहब ने फिर हमें एक्सप्लेन किया कि ये बेसिकली क्या है और क्यों करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो हम ये अमेरिका को मैसेज दे रहे हैं, मतलब ये बड़ी गेम्स हैं यार, ठीक है जी। अब अमेरिकन दोबारा 2026 में अपने जो लोग हैं उनको उतारना चाहते हैं वहाँ पे। चाइना कहता है कि हम 2030 में बंदे चांद पे उतारेंगे। सो देखें कौमें किस किस पैमाने पे सोच रही हैं, कितने बड़े पैमाने पे सोच रही हैं, क्या सोच रही हैं, उनके एंगल देखें, स्टाइल देखें और वो सारा कुछ। सो ये कौमों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। लेकिन हम चाइना भी चाँद पे नहीं जा रहे। दिस इज़ तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे पाकिस्तान के अंदर हर एक चीज़ में ये बताया जा रहा है कि उन्होंने सबसे ज़बरदस्त चंद्रयान भेजा है, लेकिन जैसे कि साजिद तरार जी कहते हैं कि इन्होंने एक सिर्फ बस का डब्बा भेजा है, इसके अलावा और इनके पास कुछ नहीं है। और इसमें टोटली सब कुछ कंट्रीब्यूशन सारा चाइना ने इस पे ऊपर सारी रिसर्च की है और चाइना ने भेजा। इन्होंने सिर्फ उस सैटेलाइट में कुछ हिस्सेदारी डाली है और ये तो पता नहीं पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन इन्होंने सबसे बढ़िया और सबसे तेज़ तरार सैटेलाइट इसको करार दिया है। आज के बाद ये कह रहे हैं कि ये तो अमेरिका से भी ज़बरदस्त सैटेलाइट है, इससे अब ये दुनिया का नंबर 1 सैटेलाइट बनने जा रहा है और पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 सैटेलाइट वाला देश बनने जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये तो आपको सबको पता ही है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।